नमस्कार, मैं हूं दीपा श्रीवास्तव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। किसी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज पर एक डीएम किया, एक प्रश्न किया, आप भी कर सकते हैं और पूरी कोशिश करूंगी आपकी समस्याओं से को दूर करने के लिए आपको सलाह दे सकूं। एक वर्किंग लेडी है जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि दीदी मेरा जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मैं करीब 10 से 11 घंटे मुझे काम करना पड़ता है। मैं बिज़नेस करती हूँ और मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ससुराल वाले बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, मैं अपने बच्चों का भी ख्याल पूरी तरह से नहीं रख पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेरा वर्किंग आवर्स हैं और मैं अपना बिज़नेस भी बंद नहीं करना चाहती हूँ और ना ही कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखिए, मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। आप अगर वर्किंग वुमेन हैं, इसका मतलब अगर आप ये सोचें कि आप इन लॉज के साथ रहते हैं और वो आपके समय को मैनेज करेंगे और आपके लिए घर में सर्विसेज देंगे, तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो डेफिनेटली उस वर्क के अगेंस्ट कुछ कमाती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अर्न नहीं करती होंगी। और अगर आप अर्न करती हैं तो अपने बच्चे संभालने के लिए और अपने कामों को करने के लिए आप अपने सास ससुर पे या अपनी देवरानी पर या घर में अगर ननद है तो उस पर डिपेंड होती हैं, तो डेफिनेटली उनको बुरा लगेगा। वो आपकी नौकरी कब तक करेंगी, कितने दिन प्रेम के कारण काम करेंगी? घर के सदस्य एक दूसरे का काम करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन वो जब तक अच्छा लगता है जब वो प्रेमवश कर रहे हों। मजबूरी वश करते हैं तो वो थोड़े दिन में बुरा लगने लगता है और धीरे धीरे फिर वो खटास आने लगती है रिश्तों में। तो रिश्तों में खटास नहीं आए उसके लिए बहुत आसान है कि अगर आप अर्न करने के लिए बाहर निकल रही हैं तो उस अर्निंग में से कुछ पैसा यदि आप अपने परिवार को या मतलब अपने बच्चों के लिए एक आया रखिए या उनको झूला घर में डालिए, अपना खाना बनाने के लिए मेड लगाइए। ये कहना कि नहीं मेड नहीं लगाएंगे और घर वाले पहले कह देते हैं शुरू में घर वाले कि नहीं हम आपका पूरा काम करेंगे और करते भी हैं कुछ दिन तक, लेकिन देखिए रोज़ करना आसान नहीं होता है। तो सपोर्टिंग हैंड होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ही खाना बना के निकलूँगी और फिर मैं पूरा काम भी कर आऊँगी, फिर आकर के फिर से खाना बना दूँगी, घर की सफाई भी कर लूँगी, घर का काम बहुत बड़ा काम होता है, इसको समझना होगा। घर का काम इतना बड़ा काम होता है कि उसके लिए अगर आप खुद ही लगते हैं और बाहर भी खुद ही काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपका जो मूड है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। आप उतने प्रेम से बात नहीं कर पाते, आपको झल्लाहट होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। फिर आप जो घर वाले बाकी लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो आप अगर अर्निंग पर्सन हैं तो आपको अपने सपोर्टिंग हैंड लगा ही लेने चाहिए। चाहे उसके लिए आप हो सकता है जैसा उन्होंने मुझे जिन्होंने प्रश्न किया उनका ये कहना था, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी सास मेड नहीं लगाने देती है, वो कहती है कि हमें तो घर में बहू के हाथ का ही खाना खाना है। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए अपनी सास के साथ बैठिए और उन्हें आराम से बैठिए उनके साथ और उन्हें बैठ कर के समझाइए कि देखिए मैं जब जाती हूँ तो मैं यहाँ से कोई पिकनिक मनाने नहीं जाती हूँ रोज़, वहाँ पर बहुत काम रहता है, काम का प्रेशर रहता है, मुझे फिज़िकली भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपना बुटीक चलाती हूँ तो मुझे बहुत सारा काम रहता है, कई घंटे मैं खड़ी रहती हूँ, तब जा कर के शाम तक मेरी काम कंप्लीट होते हैं। तो मैं इतना सारा जब काम करती हूँ तो मुझे भी सपोर्टिंग हैंड की ज़रूरत है। तो आप उन्हें समझाइए कि जैसे बुटीक में मेरे सपोर्टिंग हैंड है, मेरे पास एक टेलर दादा है, 2 लड़कियाँ मेरे पास काम करती हैं, कटिंग मास्टर हैं। तो जब वो मुझे सपोर्ट करते हैं तब मैं इतना बड़ा बुटीक चला पाती हूँ। तो घर में भी मुझे सपोर्टिंग हैंड चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और सपोर्टिंग आपको अगर मेरे हाथ की ही सब्ज़ी पसंद है तो सारा काम मेड करे और सब्ज़ी बघार में देती हूँ, उसको छौंक लगा देती हूँ। तो ये बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जिनको आप घर में सपोर्टिंग हैंड के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप अपना काम बिल्कुल बंद मत करिए। जो घर में आप काम करते हैं, जो काम को आप बांट सकते हैं, जैसे ट्यूशन टीचर लगाना, अगर आप घर जाके अपने बच्चों को खुद ट्यूशन पढ़ाते हैं तो फिर आपके और आपके बच्चे के बीच में एक टीचर वाला रिलेशन ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। बच्चा आपसे वो जो मम्मी को बात बतानी चाहिए थी वो बताने में थोड़ा असहज रहेगा और आपकी थकान भी बहुत ज़्यादा होगी। इससे अच्छा है ना कि आप एक ट्यूशन टीचर लगाएं और अपने बच्चे के साथ भले 1 घंटा
क्वालिटी टाइम स्पेंड करें जिसमें आप और आपका बच्चा मम्मी और बच्चे के रिलेशन में ही रहे खाली, तो आपका बच्चे की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। आप थोड़ी और मेहनत कर लीजिए, अपने जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस पर थोड़ी और मेहनत करिए, थोड़ा और अर्न करिए, पर कोशिश करिए कि बच्चे को खुद ना पढ़ा कर ट्यूशन टीचर से पढ़वाएं। ट्यूशन टीचर प्रोफेशनली उसको पढ़ाएगी, वो ज़्यादा अच्छे से उससे समझ पाएगा, आपका बच्चा ज़्यादा ब्रिलियंट हो पाएगा। अगर आप ही पढ़ाते हैं तो कई बार आप आलस कर जाएंगे, कभी आपका तो वो रेगुलरिटी भी नहीं रहेगी, टाइमिंग भी सही सेट नहीं होते हैं। तो इस तरह से अपने काम को बांटना बहुत ज़रूरी है। वो लेडीज़ जो सारे काम खुद ही करना चाहती हैं, बाहर का भी, घर का भी, बच्चों का भी, वो बहुत पजल हो जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फिर उनका व्यवहार ख़राब हो जाता है और वो कहीं भी सफल नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा मत करिए, अपने आप को पूरी तरह से मत झोंक दीजिए कामों में, काम को बांटना सीखिए, अपने काम को दूसरों से भी करवाइए और फिर बहुत सहज होकर के अपने रिश्तों को संभालिए, अपने आप को भी संभालिए, अपने आप के लिए भी समय निकालिए और फिर आप अपना जो बिज़नेस है बहुत अच्छा कर पाएंगे। परिवार के साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रह पाएंगे। कोशिश करिए, ये आसान है। मिलते हैं अगले वीडियो में।